आपको बताना चाहता हूं, जो बिजली का बिल है ना आपका, हमारे परिवारों को जिनकी तनख्वाह कम है उन सबको सबसे ज्यादा दुखी कर रहा है। छोटे छोटे मकान है, 8-8 हजार रुपए तक के बिल आ रहे हैं हमारे। और दिल्ली के अंदर, कुछ साथी दिल्ली के बारे में जानकारी रखते होंगे, दिल्ली के अंदर घरों के एवरेज बिल 0 आते हैं। 100 में से 90 मकानों का बिल बिजली का 0 है दिल्ली और पंजाब के अंदर। और आपके यहाँ भी आने वाली 8 तारीख को आपका बिजली का बिल 0 होने वाला, ध्यान रख लेना। आपको बिजली के बिल से मुक्ति दिला देंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है मेरे लिए। 5 तारीख को चुनाव है, उस दिन जब वोट डालने जाएं तो मशीन में 3रे नंबर का एक बटन, उसको दबा दें। और उस बटन पे क्या छपा हुआ है? क्या छपा हुआ है यार? पीछे वाले साथियों को नहीं पता क्या छपा हुआ है? क्या छपा हुआ है? ये झाड़ू का निशान है ना, आपके घर के बिजली के बिल को 0 कर देगा, ये तय है। अगली बात करें पंडित जी, आपकी बात जो दूसरी थी उसको बड़ी करते हैं। घर के अंदर 10 तारीख को हर पेरेंट्स को चिंता होती है, स्कूल की फीस जमा करने का टाइम आ गया। और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी है, यदि घर में 2 बच्चे हैं, नॉर्मल सैलरी वाले की 25% सैलरी उसकी फीस में चली जाती है। 15% आपकी बिजली के बिल में जाएगी, 25% आपकी फीस में जाएगी। इन दोनों खर्चों से आपको बिल्कुल मुक्त कराएंगे। किसी भी कीमत पे सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बनाएंगे, आपको प्राइवेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बिजली का बिल आपको भरने की जरूरत नहीं है। 2 काम हो गए आपके। तीसरा, माता बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपके लिए जितनी भी दिल्ली और पंजाब की बस हैं, महिलाएं उसमें बैठती है तो उनकी टिकट नहीं लगती। पता है सभी को? नहीं पता? फ्री सफर है केवल महिलाओं के लिए। हरियाणा में भी 8 तारीख से आपका सफर फ्री होने वाला है। यहाँ भी बसों के किराए नहीं लगेंगे। और वो किराए क्यों नहीं लगते ये और बता दूं। हमारे परिवारों में आर्थिक तौर पर दोनों महिला और पुरुष दोनों को कमाना पड़ता है, हस्बैंड वाइफ। और जो महिलाएं नौकरी करने जा रही हैं, हर किसी की नौकरी का अलग स्टैंडर्ड है। कोई 11,000 की नौकरी कर रही है, कोई 12,000 की कर रही है, हाउसमेड भी है कोई कहीं। जिनकी तनख्वाह कम है उसका किराए का बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता है, किराए में भी उसकी तनख्वाह। उनको सहारा देने के लिए सरकार ने कहा कि जो कामकाजी महिलाएं जहां भी जा रही हैं, सबको बस का किराया हम अपनी तरफ से देंगे, उनको किराए के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये भी उन गरीब के परिवार को मदद करने का काम है। इसके बाद हम लोग जहां बैठे हैं, यहां से दूर दूर तक सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कोई डिस्पेंसरी नहीं है सरकारी। है क्या कोई आसपास में आपके? तो मंत्री विधायक किस लिए बनाए थे? आपके आसपास कोई डिस्पेंसरी भी नहीं खोली इन्होंने। हम आपके लिए आपके मोहल्ले के बीच में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, दिल्ली और पंजाब की तरह, जिसमें सारे टेस्ट, सारे इलाज, एक डॉक्टर भी वहां बैठेगा और सारी दवाइयां आपको फ्री मिलेंगी। छोटी मोटी तकलीफ कोई भी हो, अपने मोहल्ले में ही चेक करा लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई बड़ी समस्या है तो बल्लभगढ़ के सिविल हॉस्पिटल, जिसमें आज एक भी दवाई नहीं मिलेगी आपको, कोई इलाज नहीं। और इस वक्त चल देना, केवल एक डॉक्टर बैठा होगा, उसको कागज भी काले करने हैं और ट्रीटमेंट भी देखना है। और आदमी इतने, उसके हेल्पर भी कोई नहीं है। वहां पेशेंट जाएगा रोड एक्सीडेंट का या किसी चोट का, वो लेटा हुआ है स्ट्रेचर पे, तड़पता रहेगा, कोई देखने वाला नहीं है उसको। आपके बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों जैसा बनाएंगे, जिसमें सारा इलाज होगा। और दिल्ली के अंदर एक स्कीम और है, आप सभी को बताना चाहता हूं, आपको साथियों को पता भी होगी। दिल्ली की सड़क पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई और आप वहां से गुजर रहे हैं, आपने उसको उठाया और पड़ोस में अपोलो हॉस्पिटल था प्राइवेट, उसमें एडमिट कर दिया। उसके इलाज का 1 रुपए लगे या 1 करोड़ रुपए लगे, उसके घर वालों को नहीं बनना, दिल्ली की सरकार भरती है। इससे बड़ी सुरक्षा किसी की नहीं मिल सकती। हरियाणा में भी ये स्कीम लाएंगे हम। और हमें कोई भी कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जो हरियाणा में रहता है वो सब उसके लिए अपने आप एलिजिबल है। कहीं पर कोई ये सरकारें जो आयुष्मान कार्ड और कौन कौन से कार्ड बनाते हैं, जिन कार्डों को हॉस्पिटल वाले जाते ही फेंक देते हैं। हरियाणा के अंदर ये बदलाव लाएंगे। आपका पढ़ाई का खर्चा खत्म, दवाई का खर्चा खत्म, बस के किराए का खर्चा खत्म, बिजली का खर्चा खत्म।
और इसके बाद जो हरियाणा के अंदर ग्रेड है, तमाम साथी कंपनियों में काम करते हैं, कुछ साथी कंपनी चलाते हैं। हरियाणा का ग्रेड है 10,900, यही है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। दिल्ली का ग्रेड है 17,500। सरकार बना दीजिए, हरियाणा का ग्रेड भी 17,500 होने वाला है। खर्चे कम होंगे, इनकम बढ़ेगी। इसके बाद एक चीज और भी है जो पंजाब में पिछले महीने लागू हो गई। मैं बार बार कहता हूं, हर परिवार की स्थिति अलग है। कई जगह परिवारों में माताओं बहनों के पास जेब खर्च के लिए जरूरत के समय में 2 रुपए भी नहीं होते। और केजरीवाल जी इस बात को समझते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया कि भाई हर माता बहन के खाते में मैं हर महीने 1,000 रुपए डालूंगा, 18 साल से ऊपर की जो भी है। उसको जेब खर्च के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, कहीं मोहताज रहने की जरूरत नहीं। उसकी जेब में कुछ पैसे रहेंगे, आड़े वक्त कोई जरूरत होगी तो काम आ जाएगी। तो ये स्कीम भी आपके यहाँ 8 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी। चलो एक बात और बात, राशन कार्ड किस किस के कट गए? कट गए? ये मूलचंद शर्मा ने कटवाए थे आपके सबके, और किसी ने नहीं कटवाए। ये जुड़वाने हैं ना, तो मूलचंद शर्मा की टिकट काट दो इस बार 5 तारीख को। आपके राशन कार्ड अपने आप 8 तारीख को जुड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूं इस बात को। एक काम करना है बस, उस मशीन पे जो तीसरे नंबर का बटन है ना, कौन सा निशान है उस पे? फिर आवाज कम है आपकी। कौन सा निशान है? उसको दबा देना, राशन कार्ड अपने आप सारे ठीक हो जाएंगे आपके। तमाम टाइप के अंदर आ रहा है। पूरे शहर में एक घर ऐसा नहीं मिला जो सप्लाई का पानी पी सके। और हमारे मंत्री जी भाषण देते हैं कि मैंने पूरे बल्लभगढ़ में घर घर पानी पीने का पहुंचा दिया। मुझे एक घर नहीं मिला, सब खरीद करके पानी पी रहे हैं। पूरे बल्लभगढ़ में एक एक घर खरीद कर पानी पीता है। आप कहीं भी चले जाओ, या तो गलियों के अंदर वो पानी वाली गाड़ियां घूम रही है, या 20-20 लीटर की बोतलें पहुंच रही है सप्लाई की। जो सरकार 78 साल बाद भी इस देश के अंदर पीने का पानी नहीं पहुंचा सकी,